Everyone, we have already completed exercise 3.3 and today we are going to start with 3.4. Now before I start to 3.4, there are few new formulas which you are supposed to learn. These formulas are called as factorization formulae. What is called as factorization formulae. Now what do we mean by factorization formulae? So factorization formulae are those, okay, these are the formulae for expressing sum and difference of trigonometric functions as a product of sine and cosine functions. See, factorize का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखूं 20 को फैक्टराइज करो तो आप क्या करते हो? 2 into 5 लिखते हो. तो what we write? We write the terms in multiplication, right? So अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री प्लस या माइनस में होगा उसको मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लिख सकते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं. सो दीज आर द 4 सेट ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला वेयर ओनली 2 possibilities will be there. Either 2 functions of sine will be added or it will be subtracted. Then we have to factorize it. Or 2 cos functions are there. We have to add them or we have to subtract them. So you can see the formula here. Sin C plus sin D, sin C minus sin D, cos C plus cos D, and cos C minus cos D, right? So only these 4 possibilities are there. So if someone asks me, sir, sin C plus cos D क्या होगा? ऐसा कोई formula नहीं है. Formula is only for sin plus sin, sin minus sin, cos plus cos, cos minus cos. Am I clear? Secondly, right hand side में अगर आप देखोगे तो there is no plus and minus. Sin into cos, cos into sin, cos into cos, sin into sin, sin into sin. It means plus and minus gets converted as a product of sin and cos. Everything is clear till this? Okay. Now, let us remember by heart these formulas. इसका प्रूफ भी है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ आप गो थ्रू करोगे. यहाँ पर नीचे प्रूफ दिया हुआ है. प्रूफ इज सेल्फ स्टडी. आपको खुद से घर पे प्रूफ स्टडी करना है कि कैसे ये आया है. आई विल गिव यू लॉजिक टू लर्न, टू बाय हार्ट दीज फॉर्मुलाज. सपोज देयर आर 2 angles C and D. This is factorization formula. 2 angles C and D है. sin C plus sin D. तो देखो हमको 4 ही पॉसिबिलिटीज है, तो वो याद रखो पहले कि या तो साइन साइन में प्लस होगा या तो साइन साइन में माइनस होगा. ठीक है, पहले ये दोनों को देखते हैं. साइन साइन में प्लस, साइन साइन में माइनस. इन दोनों केस में 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 फर्स्ट हो जाएगा. सेकेंड में जब माइनस होगा तो cos पहले हो जाएगा, साइन बाद में हो जाएगा. एंगल यू कैन सी C plus D by 2, C plus D by 2, C minus D by 2, C minus D by 2. 2 and 2 it's same. Easy to learn? Yes. तो साइन साइन में प्लस रहेगा तो याद रखने का 2 sin cos. Yes. 2 sin cos, क्योंकि एंगल को याद रखने की जरूरत नहीं है. एंगल तो C plus D by 2 और C minus D by 2 होगा. और साइन साइन में माइनस रहेगा तो cos साइन. तो पहले cos C plus D by 2 फिर sin C minus D by 2. ये तो हो गया साइन साइन का जब प्लस माइनस होता है. तो साइन साइन में हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म डिफरेंट आते हैं. एक साइन कॉस तो दूसरा कॉस साइन. अब कॉस कॉस में देखो, कॉस कॉस में प्लस. जब कॉस कॉस में प्लस होगा तो आंसर में आएगा कॉस कॉस. कॉस कॉस में प्लस रहेगा तो आंसर आएगा कॉस कॉस. कॉस कॉस में माइनस रहेगा तो आंसर आएगा साइन साइन. यानी डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग साइन साइन और कॉस कॉस में? साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन. इसमें राइट में साइन कॉस कॉस साइन आता है. और कॉस कॉस वाले में क्या होता है? अगर प्लस हुआ तो कॉस कॉस आएगा और माइनस हुआ तो साइन साइन आएगा. क्लियर? यस. नाउ फोर्थ में जो पहला फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, जब हम साइन साइन लिखेंगे तो यहां पर 2 के जगह -2 रहेगा. कभी जब कॉस और कॉस के बीच में माइनस रहेगा.
And in case, if you don't want that minus sign, you can take that minus sign inside the angle of this sign. So the C minus D will become D minus C. यानी अगर मुझे +2 चाहिए तो मुझे C minus D को D minus C में लिखना पड़ेगा. Am I clear? तो अदरवाइज इट इज सेम. आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. वो डिपेंड करता है. सपोज अभी क्या है, डी अगर बड़ा नंबर है, सी अगर छोटा है, तो डी माइनस सी बेटर होगा ना, है कि नहीं? तो बस डिपेंडिंग ऑन सी एंड डी वी चूज विच फॉर्मूला टू यूज. हाँ, तो अभी तक आप सबको लर्न हो जाना चाहिए, राइट? क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको अभी? राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स. सबसे पहले साइन साइन प्लस, so sin c plus sin d. First try to by heart the left hand side. Then we have sin sin minus. sin sin में क्या होता है? sin sin में क्या होगा? 2 पहला sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. And sin sin में minus होगा तो 2 then cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. साइन कॉस कॉस साइन. फिर आता है कॉस, तो कॉस कॉस में प्लस होगा एंड कॉस कॉस में माइनस होगा. इन दोनों में राइट साइड में सेम ट्रिगो आते हैं, तो प्लस रहेगा तो कॉस 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 कॉस. ऑब्वियसली एक में सी प्लस डी बाई 2, एक में सी माइनस डी बाई 2. कॉस कॉस में माइनस आएगा तो साइन 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 एंड साइन. पहले में तो सी प्लस डी बाई 2 ही आएगा. अगर इधर c माइनस डी बाई 2 लिखोगे ओरिजिनल, तो आपको इधर माइनस लिखना पड़ेगा. एंड इफ यू डोंट वांट माइनस हियर, तो वो जो c माइनस डी है वो d माइनस सी हो जाएगा. Everyone write it down 2 times right now, giving you 2 minutes time. जिसका हो जाएगा 2 टाइम्स लिखकर रेज योर हैंड्स. I can see 5 hands here. Please write it down.
Yes, I hope many of you have done it. Fine. So this is called as factorization formulae. Okay. So factorization means the trigger in sum and difference can be converted into product or a multiplication. Now there's another set of formulae which is called as defactorization formulae. Okay, so write down heading defactorization formulae. Now factorization मतलब प्लस माइनस को प्रोडक्ट में करने का, तो defactorization इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, कि अगर प्रोडक्ट रहेगा तो उसको प्लस माइनस में करना है. ये जो सेट ऑफ फॉर्मुलेज है ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट जो बच्चे जिसको फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है ना, लेफ्ट से राइट कैसे हुआ, क्यू सेम हुआ, क्यू कॉस साइन हुआ, उनको ये लर्न करने को प्रॉब्लम नहीं होगा. So I'm giving you a logic to learn this formula. Please pay attention here. See, सबसे पहले तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, वही पॉसिबिलिटी होगी जो फैक्टराइजेशन में राइट हैंड साइड में था. याद करो फैक्टराइजेशन में राइट हैंड साइड में क्या क्या था, तो पहले केस में साइन कॉस था, फिर दूसरे केस में जब साइन साइन में माइनस था तो कॉस और साइन था, थर्ड केस में जब कॉस कॉस में प्लस था तो कॉस कॉस था, और लास्ट केस में जब कॉस कॉस में माइनस था तो साइन साइन था. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफैक्टराइजेशन इज द सेम एज द राइट हैंड साइड ऑफ द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. इज इट क्लियर ये जो मैंने लॉजिक आपको दिया अभी? ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर फॉर्मूला इजी हो गया. अच्छा, फर्स्ट पे आ जाओ वापस से. साइन कॉस कब आता था? जब साइन साइन में प्लस होता था, तो मैंने लिख दिया साइन साइन बीच में प्लस. कॉस साइन कब आता था? जब साइन साइन में माइनस होता था, तो साइन साइन लिख दिया बीच में माइनस. थर्ड, कॉस कॉस कब आता था? जब कॉस कॉस होता था और बीच में प्लस आता था. ये समझा क्या? फर्स्ट थ्री फॉर्मुलेज अंडरस्टूड? हाँ. और लास्ट साइन साइन कब आता था? जब कॉस कॉस में माइनस होता था. तो एक्चुअली यहां पर भी एंगल वही है, कॉस कॉस में माइनस, बट यू रिमेंबर वहां पर -2 होता था ना, तो ये -2 अभी यहां पर नहीं है, तो उसको उधर लेके जाएंगे तो ये ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा. तो ब्रैकेट में आएगा तो ये वाला जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा. इसके लिए इसमें नेगेटिव वाला टर्म पहले है और पॉजिटिव वाला टर्म बाद में है. समझा? तो ओनली द लास्ट फॉर्मूले में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड द रीजन इट्स क्लियर बिकॉज उसमें वहां पर माइनस होता था, फॉर्मूले में यहां माइनस होता था ना, यहाँ. अब यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, इसके लिए वो माइनस उधर लिया, इसलिए वो उल्टा हो गया टर्म. सबको इजी है बाहर करना. तो देखो साइन कॉस जैसे आया तो क्लिक होना चाहिए. साइन कॉस कभी था उधर, तो जब साइन साइन में प्लस था तो क्लियर साइन साइन में प्लस. कॉस साइन कभी था, तो साइन साइन था बीच में माइनस था. कॉस कॉस कभी था तो कॉस कॉस में प्लस, और साइन साइन में कभी था कॉस कॉस में माइनस, बट उसमें नेगेटिव होता था, इसके लिए माइनस का टर्म पहले प्लस का टर्म बाद में. तो a माइनस बी पहले हो जाएगा, a प्लस बी बाद में हो जाएगा. Write down these formulas also without seeing 2 times right now. I'll explain again this formula. Factorization formula, if you know, then defactorization is not a problem. So every time I will ask defactorization, you should revise factorization, right? So what is factorization? Yes, Saisha will unmute. Saisha, please unmute yourself. Saisha, unmute yourself. Hello. Hello, sir. Yes, tell me, what do we mean by factorization formula, and what is the logic to learn that factorization formula? Hello. Yes, I can hear you.
Sir, actually, you are inaudible here. There's some network issue, so I am not able to hear you properly. Your voice is I breaking. am able to hear you. You explain me factorization formula. Hello? Hello? Chalo, no problem. I think there's some network issue at her end. So who will explain me? Chalo, Ishan. Ishan, unmute. Hello, Ishan. Ishan, are you there? Okay, Shravan. Shravan, please unmute. Shravan, Ishan, both are not responding. Hello, sir. Yes. So the formulas of factorization, Hmm. the left-hand side, and the formula of refactorization, their right-hand side, they are similar. Hmm. Just explain me. Don't explain me defactorization. How to learn factorization formula. Suppose if your friend asks you, यार मेरे को बहुत difficult हो रहा है factorization formula learn करने को, तो उसको कैसे learn करने के लिए बोलोगे? कैसे logic दोगे उसको learn करने के लिए? Come on. So first we have to buy the factorization formula. So based on that, the refactorization, they are similar to that. I think you are not getting my question. I am saying don't explain me defactorization. Suppose you want to explain factorization only. How to learn factorization? Tell me that. Sine plus sine, first sine will come, then cos. In Okay. sine minus sine, first cos will come, then sine. Hmm. In cos plus cos, both cos are there, Hmm. and in cos minus cos there are two formulas. Hmm. In the first one, they are similar to the first three, c plus d and c minus d, but in the second formula, in the second part, it's d minus c. So if you keep c minus d as, Then the first bracket c plus d, and outside the bracket minus 2 sine. fine, mute yourself. Thank you. Okay. So as Shravan was explaining you all, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले ही आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट. डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले उसी से आएगा. अगर आप डी फैक्टराइजेशन नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब कि आपको फैक्टराइजेशन लर्न नहीं है. ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन अच्छे से लर्न करो, डी फैक्टराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. हाँ, अभी देखो, बिकॉज ये एक्सरसाइज विदाउट फॉर्मूले हम लोग नहीं स्टार्ट कर सकते. ओके, जस्ट अ मिनट. तो डी फैक्टराइजेशन में हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड किया. तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी है साइन इंटू कॉस. अब मैंने क्यों साइन इंटू कॉस लिखा पहला फॉर्मूला, क्योंकि फैक्टराइजेशन के फर्स्ट फॉर्मूले में राइट में साइन कॉस आता है. ठीक है, फिर सेकंड में मैंने लिखा टू कॉस साइन, बिकॉज फैक्टराइजेशन में वहां पर आता है. अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट वाले का,
यस, तो साइन एंड कॉस है, तो वहां पर साइन कॉस कब आता था? जब साइन साइन में प्लस होता था, तो मैं साइन साइन लिखूंगा और दोनों में प्लस लिखूंगा. एंगल विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी. फिर कॉस साइन में क्या होता था? तो सेम होता था, साइन साइन ही होता था, हमको बस माइनस हो जाता था बीच में, राइट? तो ये दो फॉर्मूले इजीली आ गए. यस, फिर उसके बाद क्या होता था? कॉस कॉस एंड साइन साइन. तो कॉस कॉस कब होता था? जब कॉस कॉस में प्लस होता था. तो कॉस एंड कॉस में प्लस. साइन साइन कब होता था? जब कॉस कॉस में माइनस होता था. तो एक्चुअली बस लास्ट में याद रखना है कि a माइनस बी टर्म पहले होगा और a प्लस बी टर्म बाद में. उसका भी रीजन मैंने बताया. एक्चुअली यहाँ पर भी प्लस पहले है, माइनस बाद में, बट व्हेन वी टेक ओवर माइनस a माइनस साइन, तो a माइनस बी में अगर मैं माइनस लूंगा तो वो b माइनस ए हो जाएगा. Okay, so this was all about the formulae of factorization and defactorization. I hope many of you would have done the formulae, right? Okay, so now we can start with the exercise. This is a small exercise, students. You can see 3.4. First question, there are 4 questions, and second question, there are 6 questions, but there are many problems in the solved example, so you are supposed to solve those questions also in the homework. Now let's start with the first question, exercise 3.4. First one, express the following as a sum or a difference of two trigonometric functions. So first का first, 2 sin 4x into cos 2x. Now tell me students, हमको साइन कॉस कब मिलता है? याद करो, हमको सम डिफरेंस में करना है, इसका मतलब डी फैक्टराइजेशन, सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूले. तो साइन कॉस कब मिलता था? साइन साइन में प्लस. वेरी गुड. तो हम सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पर? यस, हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी. तो साइन ए प्लस बी मतलब 4x प्लस 2x एंड प्लस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 2x. आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? और फिर इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 2x. ये हो गया आंसर. देखो, अगर आप इसमें से फैक्टराइजेशन अप्लाई करोगे तो आपको वापस क्वेश्चन ही मिल जाएगा. यस, आपको फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा. हाँ, तो इस तरीके से हमको ये सारे सम सॉल्व करने. प्लीज नोट इट डाउन द फर्स्ट वन, और मुझे सारे क्वेश्चंस अभी के अभी करके बताओ. चलो जल्दी जल्दी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. ओरली आंसर आप बता सकते हो सबका, एक्चुअली देखा जाए तो. फर्स्ट का ऑलरेडी हमने लिख दिया, साइन ए प्लस बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x, सॉरी साइन 2x. सेकेंड टर्म अगेन साइन कॉस, तो सेम साइन ए प्लस बी, तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2. मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आंसर, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं.
2 2s are 4 pi plus 3 pi, 7 pi by 6. Please correct me if I'm wrong, huh? Plus 4 pi minus 3 pi. That will be pi by 2. Please do step by step. Cos cos में plus, cos cos है तो cos cos में plus होगा. 4 plus 2, 6 theta. 4 minus 2, 2 theta. फिर वापस cos cos आ गया तो cos 35 plus 75, 110. And here 35 minus 75. So 35 minus 75 will be 40 minus 40. But हमको मालूम है कि minus theta of cos of minus theta is cos theta only. तो cos 40 हो गया. Sin pi by, हाँ sorry, pi by 2 लिखा मैंने वहाँ पर. It should be pi by 6. Okay. Please complete these 4 sums. Start. And let me know if it is done. The students who have not joined before, or maybe they are new, even they would have understood, because it is totally based on this formula only. No other new formulas are used. So I think you will be able to solve, right? चलो कंप्लीट करो all 4. और बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट 2 में sin में प्लस है और नेक्स्ट 2 में cos में प्लस है. That's all. Yes, many of you have done it. I'm just waiting so that other students can do it, because in a class there are many students who are very fast. But still, let's wait for 2 more minutes so that the rest of the students can do it.
Fine. I think maximum of the students have done this. So we have completed question number 1 then. And now we'll move ahead for question number 2. These all questions are prove that questions. So let us start with question number 2 first. 2 ka first. I'll definitely start with left hand side. So left hand side will write sine 2x plus sine 2y upon sine 2x minus sine 2y. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और हमको प्रूफ क्या करना है, tan tan चाहिए. चलो बताओ फर्स्ट लॉजिक क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए, दिखता है अपने को इजीली. सर ऊपर साइन साइन प्लस है फैक्टराइजेशन, नीचे साइन साइन में माइनस है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, राइट. सो sin c plus sin d formula is 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 होल अपॉन. देखो अब मल्टीप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे बच्चे प्लस लिख देते हैं, प्लस था इसलिए तो मल्टीप्लीकेशन किया फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट साइन साइन में माइनस है तो पहला टर्म कॉस, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ठीक है बच्चों. Now you can see here 2 and 2 gets cancelled. बाहर वाला, हाँ अंदर से 2 मत कैंसिल करना, इससे ये वाले से, वो ब्रैकेट के अंदर है. बट ब्रैकेट के अंदर देखो 2 2 कॉमन है ना, नहीं दिखता आपको, देखो जरा ध्यान से. 2x plus 2y, 2x minus 2y, we can take 2 common and then cancel the denominator to 2. So let's go to that step. So sine 2 common gets cancelled, I'll get sine of x plus y into, then I'll get here cos of x minus y whole upon cos of x plus y into sine of x minus y. Now ये देखो ये दोनों एंगल सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो साइन अपॉन कॉस becomes tan of x plus y and cos upon sine becomes cot of x minus y. But we want tan of x minus y, right? तो ये जो cot x minus y है वो डिनोमिनेटर में आएगा तो tan हो जाएगा, तो tan of x plus y upon tan of x minus y, and this is your right hand side, hence the proof. Please complete this. Let me know any steps if you are not getting it. ऐसे काफी सिंपल है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद एंगल से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, फिर डायरेक्टली वो tan 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 इनटू कॉट में कन्वर्ट हो गया, जो कॉट था उसको 1/tan लिख दिया तो वो डिनोमिनेटर में आ गया.
असजद का क्वेश्चन है साइन कॉस कैसा है, देखो फॉर्मूला है वो असजद, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन c plus d by 2 into cos c minus d by 2. दिस इज फॉर्मूला, cos आएगा ही, और जब माइनस होता है यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म cos हो जाता है और दूसरा टर्म sin हो जाता है. That's the formula. Yes, everyone completed? Manoj Patel, you tell me last step. I will unmute you. Yes, Manoj, what happened last step? So that this one, how you converted cot into that upon tan x minus y? You tell me that. If I want to convert cot into tan, what should I do? Cot theta, I want it in terms of tan. What should I do? 1 upon 10. So 1 upon 10? Okay, so I can write 1 upon tan theta. Yes. Now think cot x minus y ko, if I write 1 upon tan x minus y. So don't you think I will get this? Yes, sir. So this is 10 standard formula conversion of cot into tan. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Fine. So everyone have completed this. Now question number 2. Question number 2, prove that sin 6x plus sin 4x minus sin 2x equal to 4 cos x sin 2x cos 3x. Start solving it. How will you solve? You will take LHS or RHS, students? LHS, RHS. Okay, take LHS. Start doing it. Yes, so there are 3 terms. So take first 2 terms and apply the formula of sin C plus sin D. So sin C plus sin D will be 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, then minus sin 2x. So it will become 2 sin 6 plus 4 is 10 divided by 2, 5x. 6 minus 4 is 2 divided by x is cos x, minus
sine 2x. Sine of 2x. Then what will you do? You need to check what exactly you want as a right hand side. ठीक है, तो आपको cos x चाहिए, sin 2x चाहिए और cos 3x चाहिए. So you should get that. Giving you 1 minute to solve this. Yes, anyone got the answer? Saisha, your answer is same, na? 4 you have ordered. What is there? So it's the same, I think, Saisha. A into B into C, you can change the position of ABC anywhere when we have multiplication, right? So even if you have cos 3x sine 2x, you can write that as sine 2x into cos 3x, right? Okay, so 2-3 students have replied that they have done it. What about other students? Please complete it fast. So after this step, आपको click होना चाहिए कि now see, I cannot do anything here. No formula is applicable here. So you know sine 2 theta formula, right? So you can apply sine 2 theta formula. So let me do it for other students. So the first term will remain same, 2 sine 5x into cos x, and sine 2 theta will be 2 sine x cos x. Then we can take something common. So we can take 2 common, we can take cos x common. So taking 2 cos x common, we will be left with, in the first term, sine 5x minus only sine x. Now this bracket looks like a formula of sine c minus sine d, students, isn't it? So what is sine c minus sine d? It is 2 cos, because sine है, minus है, तो पहले cos होता है, c plus d upon 2 into sine c
minus d upon 2. And if we solve this, we will get 2 cos into bracket में 2 into 5 plus x 6x divided by 2 3x. So cos 3x into sin 2x. तो देखो सब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम किसी के ऑर्डर को किधर भी लिख सकते हैं टर्म को. सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर cos x लिख दिया, फिर sin 2x लिख दिया और फिर cos 3x लिख दिया. So this is your right hand side and hence the proof. So those who have not got it, please write it down. Let me explain it once again. We started with left hand side. First two terms looks like sin c plus sin d. So we applied the formula. Sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Third term remain the same. 6 plus 4 10 divided by 2 5x. 6 minus 4x 2x divided by 2x. Many a time we do the mistake here, instead of multiplication we put plus sign, but remember that this is factorization formula. So sin c plus sin d will be converted as a product of the sin cos, not as a sum or difference. After this step, you applied sin 2 theta formula here, 2 sin theta cos theta, which we have already learned in the previous exercise. Then we have taken 2 cos x common. Here sin 5x and here sin x will be left. And then again applied the formula of sin c minus sin d. So 2 cos sin c minus sin d minus minus sin, पहले cos फिर sin. So 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. इसको solve किया, rearrange किया term को, and we got the answer. Please complete it and let me know if it is done. How did we get 4 cos x? So Prem, please unmute yourself so that I can answer your question. Please unmute. Prem, unmute yourself. Prem, can you listen to me? Okay, there must be some. Yes, sir. Yes. So your question is, how did we get 4 cos x in the last step? Yes. I'm shocked by your question. That's why I told you to unmute yourself. Tell me, what is the problem? Why don't you think you will not get 4 cos x? Yes? Suppose I write here A, and in the bracket I write B plus C. Then it means, A into B plus A into C, like this, right? Yes. But when we have A here, inside the bracket we have B into C into D. It is same as A into B into C into D, because it's all multiplication, isn't it? Yes. Yes. So 2 was here and 2 was here also. So it's all multiplication. So I just multiplied and wrote 4. And the rest of the terms were trigonometry. So we wrote it as same term, A, B, C, D. Yes. Understood? Yes. Okay. Thank you, sir. So
We have completed. Yeah, welcome. Question number 2 is done. Now question number 3. So all of you take LHS of question number 3. LHS of question number 3. Fine. So this is our question. We want answer in terms of cot 2x. So you can tell me how can we solve this? Yes. So already, we can see sin C minus sin D, sin C minus sin D 2 times in the numerator, right? Cos C minus cos D and cos C minus cos D 2 times in the denominator. Many of you can't see cos C minus cos D in the denominator second time, but actually when you take minus common, it becomes that, right? Clear everyone? So I'm just making the groups like this. Sin X minus sin 3x plus sin 5x माइनस साइन 7x प्लस लिया तो साइन चेंज नहीं होता है cos x minus cos 3x minus common cos 5x minus cos 7x. Applying the formula here, sin c minus sin d. 2 cos क्योंकि माइनस है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. This is first term plus 2 cos 6 plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. This is numerator. Whole upon cos में माइनस तो फॉर्मूला था 2 या तो माइनस फॉर्मूला लिखो या तो फिर d माइनस सी लिख दो तो मैं d माइनस सी लिखता हूँ सो आई विल गेट हियर 2 cos c plus d by 2 cos d minus c by 2. Same way here minus 2 cos c plus d by 2 into cos d minus c by 2. Right? Please check the formula. Sin sin में minus था तो 2 cos sin. अच्छा सॉरी cos माइनस है ना sin sin का आएगा चलो very good. Who answered first? Manoj. Good. Because it's cos और बीच में माइनस है तो sin आएगा right? Good. It's sin here, okay. I'll rub the upper part of the sum.
Keep solving along with me. So next step will be what? Let's see. So x plus 3x, ये वाला term solve करेंगे. 4x divided by 2, 2x. So I will get 2 cos 2x into x minus 2x divided by x divided by 2. So it will be sine of minus x first term plus 5 plus 7 12 divided by 2 6. 2 cos 6x into sine 5x minus 7x minus 2x. So minus 2x divided by 2 minus x. This is numerator. Denominator 2 sine x plus 3x 4x divided by 2x and 3x minus x 2x divided by 2x plus minus so it is 2 sine 12 divided by 2 6x into 7x minus 5x. Sorry, there also I have to apply d minus c, right? तो मैं d minus c करूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट? वो 2x हो जाएगा तो x हो जाएगा. ठीक है. After this I'll have to rub one more step. Now see, we know that sine of minus theta is minus sine theta. It means that minus can come out, right? So I can write this as minus 2 cos 2x into sine x. That minus comes out and plays at the beginning. Same way in the second term minus will come out, तो यहाँ पर minus हो जाएगा 2 cos 6x into sine x. Denominator also same, 2 sine 2x sine x 2 sine 6x into sine x. Now you can take 2 sine x common from numerator and denominator, right students? And in the numerator you can even take minus 2 because minus term is there in both the terms. So see what I'm doing here now, taking minus 2 sine x common. I'll be left with cos 2x minus plus, because I've already taken minus common, cos 6x. Denominator also I am taking 2 sine x common. So I will get sine 2x minus sine 6x. देख लो minus 2 sine x common, cos 2x बचा, cos 6x बचा, नीचे से 2 sin x common लिया, sin 2x sin 6x बचा, 2 gets cancelled, sin x gets cancelled, ऊपर एक माइनस बचा है उसको मैंने बीच में लिख दिया. अभी cos c minus cos d का फॉर्मूला, cos c minus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 upon
साइन में माइनस 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Now you can see the first two terms directly gets cancelled because 2x plus 6x upon 2, 2x plus 6x upon 2 of cos, ये पूरा cos cancel हो गया, same है, ये 2 भी cancel हो गया. So I will be left with minus sign here. ऊपर आएगा cos of minus 4x, for minus 4x divided by 2, so minus 2x. और नीचे आएगा sin of minus 2x. अब हमको मालूम है कि जो cos of minus 2x है वो cos 2x ही रहता है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट sin of minus 2x में माइनस बाहर आ जाएगा. तो ऑलरेडी एक माइनस तो पहले से था, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी लेफ्ट विथ cos 2x अपॉन sin 2x, and that is cot 2x, and hence the proof. This is right hand side. सबको समझ में आया? थोड़ा लेंदी है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से लिखोगे विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, तो डेफिनेटली आप लोग को आ जाएगा ये. So please complete this. Let me know if it is completed, okay? और कोई भी एक बच्चा ग्रुप में इसका सोल्यूशन भेज देगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने अगर मेरे साथ नहीं लिखा होगा तो उनका मिस हो गया रहेगा ना. सब मत भेज देना, नहीं तो 50 कॉपीज हो जाएंगी उसकी. सो जिसने किया है पहले, हर्षित आप भेज देना, ठीक है, क्लिक करके फोटो. Harshit will send the photo. Fine. So I'll rub this now. So first 3 questions we have done. Next 3 questions we'll be doing in the next class. But in homework, you have to solve examples. So you can see example number 1, then here example number 2, then here there are a few more examples in between. I have not taken those pages in my file. So you have to solve all those solve examples. ये सब भी try करना है. देखो already solution है, थोड़ा read करना, देखना कैसे करेंगे, क्योंकि उसके जैसे यहाँ पर भी problems है. So we will discuss these problems in the classroom, but at least try to solve maximum problems from the solved example. Okay, so we stop it here for today. Thank you very much, students. Take care. Bye bye.